नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल द क्लास टीचर ज्योति में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यूएसएसआर क्या है। ये 12th क्लास का है एक टॉपिक जिसमें उनको यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के बारे में बताया गया है। चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट है शीत युद्ध के साथ ही, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो आज मैं आपको इसकी डिटेल देने जा रही हूँ, ठीक है। तो पहला हमारा है क्या है यूएसएसआर। तो पहले हम इस यूएसएसआर की फुल फॉर्म जानेंगे। क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। आप इसे याद कीजिए, क्या नाम है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। इसका मतलब क्या है? यूनियन मतलब ग्रुप, सोवियत जैसे हमारे देश में संसद बोली जाती है ना, उसी को समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि सोवियत मतलब वहाँ की संसद, सोशलिस्ट मतलब साम्यवादी और रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे बहुत सारी संसद, साम्यवादी संसद, ठीक है, जहाँ पे साम्यवादी संसद मिलकर शासन करती है गणतांत्रिक रूप से जनता के ऊपर, ठीक है। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। इसका अर्थ ये है कि जहाँ पे सोवियत सोशल यानी कि साम्यवादी संसद मिलके काम करती है उस देश की जनता को गणतांत्रिक रूप से चलाने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यूएसएसआर 15 देशों का समूह था। समूह मतलब ग्रुप, तो यहीं से आपको पता चल गया, ठीक है। जहाँ पे सारी सोवियत संसद मिलकर काम करती हैं और उस 15 देशों में गणतंत्र स्थापित करना चाहती हैं, तभी यूएसएसआर का नाम दिया गया, सोवियत संघ, ठीक है। 1917 सर 1917 में रूस में ज़ार निकोलस थे। कौन थे? वहाँ पे राजतंत्र चल रहा था, जहाँ पे था ज़ार निकोलस। ज़ार निकोलस बहुत ही बेकार राजा साबित हुए, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे, और क्योंकि उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने जो है एंट्री ली थी। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब चला था? 1914 से लेके 1918, ठीक है। क्योंकि इन्होंने इसमें जो है एंट्री ली थी, उसी के कारण अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा गिर गई थी, ठीक है, बहुत हद से ज़्यादा गिर गई थी। तो वहाँ की जनता उनसे खुश नहीं थी, तो बोल्शेविक क्रांति हुई वहाँ पे। कहाँ पे? रूस में, जिसे हम अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़े जनता के हिसाब से, मतलब पूरी जनता उसके अंदर थी रूस की, और उसका हेड कौन था? उसको नेतृत्व कौन करता? लेनिन, ठीक है। व्लादिमीर लेनिन उसको नेतृत्व कर रहे थे। उसके ही नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसे हम अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। उसके हिसाब से ज़ार निकोलस का तख्ता पलट करके लेनिन ने वहाँ पे साम्यवादी समाज की स्थापना की, ठीक है, साम्यवादी समाज की स्थापना की। बोल्शेविक क्रांति या जिसे आप अक्टूबर क्रांति कहते हैं, उसके बाद यूएसएसआर 15 देशों का समूह तो बन गया और वहाँ पे साम्यवाद की स्थापना भी हो गई, लेकिन वहाँ की खुद की कम्युनिस्ट पार्टी आपस में मेलजोल नहीं रख पा रही थी। तो वहाँ पे 1917 से लेकर 1922 के बीच में क्या छिड़ गया? गृह युद्ध, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी आपस में ही लड़ना शुरू कर देती थी। जैसे मैंने आपको बताया 15 देशों में भी साम्यवादी था, ठीक है, और 105 अलग अलग तरीके के लोग वहाँ पे रहते थे, अलग अलग संघ के लोग वहाँ पे रहते थे। तो वहाँ पे नॉर्मल सी बात है, एकदम चेंज कोई नहीं पसंद कर पाता, ठीक है। तो वहाँ पे पचने में गया था ना, एक दूसरे से मिलने जुलने में टाइम लग गया। तो इतना टाइम लग गया 1917 से 1922 तक, ठीक है, आपस में मेल जोल बनाने में। वहाँ पर कहाँ पे? यूएसएसआर में। लेकिन लेनिन वहाँ पर गणतंत्र स्थापित करना चाहता था। वो चाहता था बेशक हम साम्यवाद के हिसाब से ही चले, लेकिन जनता गणतांत्रिक रूप से ही आगे बढ़े, ताकि कोई भी गलत शक्ति उन पर वापस शासन ना करे, ताकि उनका सब कुछ खराब हो जाए, ठीक है। तो लेनिन एक अच्छा नेता था जो कि चाहता था जनता साम्यवाद के हिसाब से चलते हुए गणतंत्र को प्राप्त करे, ठीक है। फिर भी उसने बहुत मेहनत करी और 1922 में वो सफल भी हुआ, और पूर्णतः यानी पूरे अच्छे तरीके से एक अच्छे तंत्र के हिसाब से उसने यूएसएसआर की स्थापना कर दी। 15 देशों के समूह को मिला लिया, आपस में दोस्ती करवा दी, और वो उसको अब रन करना शुरू कर चुके थे लेनिन, जिसकी मृत्यु 1924 में हुई।
लेनिन की मृत्यु हुई 1924 में। ठीक है, लेनिन की मृत्यु के पश्चात वहाँ पर यानी यूएसएसआर पे किसका शासन आया? जोसेफ स्टालिन। ठीक है, आपको नाम याद रखना होगा। सेकंड यूएसएसआर का सेकंड शासक कौन था? जोसेफ स्टालिन। ठीक है, जो कि क्या था? तानाशाही। मैंने आपको बता रखा है, तानाशाही मतलब शक्तिशाली, सब कुछ अपने हिसाब से करना। उसको कोई मतलब नहीं होता कि जनता की क्या नीड है, कौन सी नीति जनता को पसंद आएगी, या फिर जिससे पूरे समाज का कल्याण हो, जनता का कल्याण हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ अपनी मर्जी देखता है, कैसे मुझे और शक्तिशाली बनना है, कैसे मैं सत्ता से और ज़्यादा फ़ायदा करके और शक्तिशाली बन सकता हूँ। तानाशाही को ज़्यादातर ना सत्ता की भूख होती है। ठीक है, ऐसा कि पूरे विश्व में शासन कर सके। ठीक है, तो जोसेफ स्टालिन एक तानाशाही था। ठीक है, और उसने लेनिन के जितने भी गणतंत्र बनने के सपने थे, यूएसएसआर को गणतंत्र बनाने के जितने सपने थे, सारे तोड़ दिए। ठीक है, क्योंकि गणतंत्र और तानाशाही का तो मेल मिलाप नहीं होता है ना। तो उसने क्या करा, पहले जो था ना सब मिलके काम करते थे ना, इसने क्या करा, वन रूल पार्टी बना लिया। मॉस्को में एक सुप्रीम सोवियत बना ली, यानी कि जितनी भी पहले सोवियत थी ना 15 देशों की जो मिलके काम करती थी, उसने सब कुछ बंद कर दिया और उसके ऊपर एक और बना दी सुप्रीम सोवियत, कि भाई तुम सबकी जो सोवियत है ना काम। जोसेफ स्टालिन ने ये तो कह दिया कि आप लोग मिलके काम कर रहे हो। ठीक है, लेकिन वन पार्टी रूल्स चलेगा, यानी आपके ऊपर भी एक और सोवियत है जो काम करेगी। ठीक है, तो मॉस्को में उसने क्या, एक सुप्रीम सोवियत बनाई जो कि सभी सोवियत पे वर्क करती थी, और वहाँ पे वन पार्टी रूल्स यानी कि सिर्फ एक ही पार्टी रूल्स करेगी, ये जोसेफ स्टालिन ने शुरुआत करी। ठीक है, और उसके साथ ही साथ में जोसेफ स्टालिन ने एक समिति बना ली। समिति मतलब एक ग्रुप होता है जिसमें सभी लोग मिलकर काम करते हैं। उस समिति में स्टालिन ने अपने ही चमचे बोल सकते हैं, अपने ही जुड़े हुए बंदे चुने जो कि उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। स्टालिन और उसकी वो समिति मिलकर एक और चीज़ बनाती थी जिसे हम बोलते हैं पॉलिट ब्यूरो। ठीक है, पॉलिट ब्यूरो, इन दोनों को मिलकर ही पॉलिट ब्यूरो बनती थी जो कि यूएसएसआर के सभी महत्वपूर्ण पदों को चुनती थी। इसमें जनता का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, यानी कि स्टालिन और उसकी समिति यूएसएसआर में जितने भी और भी बहुत ही होते, जैसे कि जज होते हैं या फिर सैनिक का हेड होता है। ठीक है, और भी बहुत बड़े बड़े जो पद होते हैं जिससे पूरा शासन प्रणाली अच्छे से चलती है, वो कौन चुनता था? स्टालिन और उसकी समिति मिलके। ठीक है, इसमें जनता का कोई रूल्स नहीं होता, उन्हें यही नहीं पता था कि कौन है कौन नहीं है, और यही सब मिलके क्या चलाते थे? यूएसएसआर की को चलाते थे। और धीरे धीरे करके स्टालिन ने तानाशाही को पूरे यूएसएसआर में फैला दिया। ठीक है, और यहीं से स्टार्ट हुई क्या? तानाशाही। कहाँ पर? यूएसएसआर में। स्टार्टिंग हुई मॉस्को की सुप्रीम सोवियत से, और धीरे धीरे करके पूरे यूएसएसआर में वो फैल गया। अब जोसेफ स्टालिन की जो तानाशाही है वो यहीं पर नहीं रुक रही थी, धीरे धीरे करके वो क्रूर बनता चला गया। आपको पता है उसने एक ना गुल्लक करके एक जेल बनवाई थी। ठीक है, जहाँ पे जो भी उसके विरोध खड़ा होता था या जो भी उसके विपरीत चलाता था, जो भी इसके खिलाफ हो जाता था, वो उसको उस गुल्लक में डाल देता था। कहा जाता है अपनी क्रूरता में उसने हिटलर तक को पीछे छोड़ दिया था। हिटलर के पास भी एक गैस चैम्बर था जिसमें वो अपने विरोधियों को रखता था और गैस चालू करके मार देता था। वो बच्चे, बूढ़े, औरत, किसी में अंतर नहीं देखता था। लेकिन जोसेफ स्टालिन ने इन लोगों में, आई मीन टू से हिटलर तक को पीछे छोड़ दिया। वो इस गुल्लक में अपने जितने भी विरोधी होते थे उनको एंट्री, मतलब उनको वहाँ रखता था, भूखा प्यासा रखता था, खाने पीने को नहीं देना, और तड़पा तड़पा के मार देता था। ठीक है, जोसेफ स्टालिन की मृत्यु 1953 में हुई थी। 1953 आते आते उसने 1 करोड़ और 80 लाख तक लोग, 1 करोड़ 80 लाख लोगों को गुल्लक में कैद कर चुका था। यानी उसकी जो जनता थी, ठीक है, आधी ज़्यादा जनता तो उसने गुल्लक में ही कैद कर ली थी, और लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेनिन के बाद जो 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई, उसके बाद जोसेफ स्टालिन बने। जो तानाशाही थे वो तानाशाही बहुत क्रूर थी, जिसने हिटलर तक को पीछे छोड़ दिया था। उसने मॉस्को में एक सुप्रीम कोर्ट बनाई जो बाकी सोवियत की हेड थी,
और उसने एक समिति बनाई कि जो मिलके यूएसएसआर के जितने भी महत्वपूर्ण पद थे उनको चुनती थी, जनता का इन्वॉल्व ख़त्म कर दिया और तानाशाही के साथ साथ वो धीरे धीरे क्रूर भी बनता गया, जिसमें उसने सबसे एक खतरनाक काम क्या करा, गुल्लक बनाई जहाँ पे अपने सारे विरोधियों को डालता था और उन्हें तड़पा के मार देता था। ठीक है, और जोसेफ स्टालिन की मृत्यु का भी 1953 में, और तब तक आते आते उसने लाखों लोगों को जो है मार दिया था और 1,80,00,000 उसकी गुल्लक में थे। अब इसके बाद जो बनता है यूएसएसआर का हेड, उसे बोलते हैं निकिता ख्रुश्चेव। ये थर्ड था, निकिता ख्रुश्चेव। लेनिन के बाद 5 ऐसे शासक आए जिन्होंने जोसेफ स्टालिन की ही सारी नीतियाँ अपनाई। ठीक है, जोसेफ स्टालिन की ही सारी नीतियाँ अपनाई, यानी कि वो सारे के सारे कौन थे, तानाशाही। लेनिन के बाद 5 जो कि तानाशाही ही रहे।